बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। प्यारे दोस्तों, आज जो हम ये शेयर कर रहे हैं ये एक नया आइडिया है घर के बनाने के लिए। कि घर के बनाते हुए जब हम बुनियाद बनाते हैं तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बुनियादें ना सेट करते हैं कि इतनी गहरी होनी चाहिए, नीचे कंक्रीट करें, वो कुछ वो होता है कि रोड़ी बजरी या कैसे करें, कितनी चौड़ी रखें। वो इतना कुछ करने के बाद फिर भी ये होता है कि वो ना ऊपर से दीवारें फट जाती हैं या कुछ ऐसे होता है। तो अभी ये एक नया आइडिया है जो हमने मंगवाया है। ये वीडियो उस तरह तो नहीं है, ये मैंने वीडियो मंगवाई है गाँव से जब बनाते हुए, तो इसलिए ज़रा इसकी ना क्वालिटी भी और है, या वो शायद आपको अंदर से ना लगे सही। मगर यह है कि ये आइडिया उस तरह अच्छा है कि ये डिफरेंट मेथड से है। ज़रा इसमें बनाते हुए ये कर रहे हैं कि कंक्रीट की 9 बाई 9 आम तौर पे जो करते हैं ना, एक सरिया डालते हैं और बारीक थोड़ा सा भराई करते हैं। मगर इसमें यह है कि कंक्रीट भर रहे हैं ज़्यादा, और चौड़ी भी जो है वो 9 बाई 9 इंच की, बल्कि 9 से भी ज़्यादा थोड़ी फुल। यानी कि एक तरह से ये है कि आपका फुल लेंटर बुनियाद में ही डाल जाएगा। और बुनियाद में डालने का फ़ायदा ये है कि एक तरह से ये आपको शायद ये लगे कि ये महंगा है, आपने भी देखना है अब, और ये डिसाइड करना है कि ये हो सकता है ये अच्छा है। और बल्कि मैंने तो कास्ट अगर आप वो लगाएं तो उस तरह इतना कोई महंगा उस तरह नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी सारे कह रहे थे ये तो बहुत खर्चा हो जाएगा, बहुत खर्चा हो जाएगा। मगर आप कैलकुलेट करें तो जितनी आपने ईंटें वहाँ से सेव कर लेनी है, आधा खर्चा तो उसमें चले जाना है, और आधा जो खर्चा है आपका वो समझें अगर थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़े तो ओवरऑल आई थिंक काफ़ी ड्यूरेबल है। हो सकता है आपको भी अच्छा लगे और आपके लिए भी घर बनाते हुए फ़ायदेमंद हो। तो अभी हम ये आपको ना आगे इसको दिखाते हैं कि सबसे पहले आपने कैसे एक ही तय लगानी है ईंटों की, सिर्फ एक, और उसके ऊपर कंक्रीट करवा देनी है। तो ये अभी आप देखिएगा आगे। सानू भेजेंगे लाहौर। जी, तो ये देखें इस तरह आपने प्लेन पे जैसे बिल्कुल वो बेड या वो नीचे एक ही तैयार कर लिया। अब तो उसके ऊपर साइडों पे साइडें बनाई हैं हमने। तो ये दूसरे आगे आप देखेंगे कि ये साइडें बना के अंदर एक होल की तरह, या एक समझो ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ा, इसलिए लोग शायद ये भी कह रहे थे कि ये तो बहुत महंगा हो जाएगा। वो ऐसे लगता है कि एक पूरा आपने खाल ही बना दिया इस ज़बान में। तो एक वो 3 ईंटें ऊपर लगा के अंदर सेंटर में 9 इंच का होल छोड़ के तो काफ़ी बड़ा जगह बन जाती है। तो उसके अंदर अब 4 सरिये भरे हैं, 4 सरिये। तो ये 4 सरिये भरने का यही है कि ये एक तरह से ऐसे बन गया कि जैसे आपने बेस में सारे के सारा ना फिट एक जान उसकी, और एक बहुत सॉलिड किस्म का लेंटर, या आपने वो डाल दिया। लेंटर से भी मोटी तय है क्योंकि 9 बाई 9 की है, तो और इधर से भी। तो ये ऐसे समझें आपने हैवी किस्म के गार्डर जो है ना वो नीचे डाल दिए हैं। जैसे फ्लड एरिया में लोग अगर दीवारें देखें तो नीचे से जगह जो मर्ज़ी गुजरती रहे, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से भी वहाँ पे बंदोबस्त किया जाता है कि नीचे दीवार के पिलर बना के तो अंदर ना है वो डाल देते हैं गार्डर टाइप। तो ये देखें ये उससे भी मोटा गार्डर वो बन जाता है। और इस तरह इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो है ना ऊपर बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा कि जितनी मर्ज़ी ऐसे बनाते जाएं और नीचे कुछ भी होता रहे, तो ये एक तरफ से एक मज़बूत वो बन जाएगा।
जी। तो ये आगे आप देखें कि इससे जैसे मैंने कहा भी ओवरऑल खर्चा कंट्रोल हो जाएगा। तो ये देखें आगे जब आपने ये बेड बहुत अच्छा साथ ही बुनियाद में बना दिया है, तो उसके बाद ये जो भराई के लिए भी जगह अभी तैयार कर रहे हैं, 3 फुट तकरीबन हमने ये बुनियाद अगर बनाई है, तो 3 फुट के अंदर भी ईंटें आपकी ना वहाँ से सेव हो जाएंगी। यानी कि आमतौर पे अगर बुनियाद बनाते हैं 9 इंच के ऊपर, तो अब हमने जब वो कर दिया, एक तो नीचे नहीं खुदाई की कि ऊपर ही रख लिया है, ताकि अब कोई टेंशन नहीं है ऊपर, क्योंकि हमने फुल बीम करना था। और इसी तरह साथ ही जैसे ऊपर आए हैं, तो ईंटों की चनाई जो आपको नज़र आ रही है, ये है बुनियाद तक जाने के लिए 9 इंच की होगी। बजाय 13 इंच की करते तो यहाँ पे अगर 12,000 ईंट लगी है, तो आपकी वो 20,000 ईंट लग जानी थी। यानी कि इस तरह से अगर 8,000 ईंट आपकी सेव हो गई है, तो वो 8,000 या 6,000 जो ईंट है उसका खर्चा ही डिवाइड करें, तो वो ये बार्डर और कंक्रीट को ईज़िली काफ़ी हद तक कवर कर लेती है। और बाकी अगर थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो जाए, तो वो भी मतलब इतना नहीं है। तो हमने तो अपनी तरफ से काफ़ी मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये शेयर भी कर देते हैं। तो आप भी देखना, बल्कि अपने कमेंट से आगाह करना कि कैसा लगा आपको, ये चीज़ बेहतर है या आपके ख्याल में क्या है कि ये बेहतर है या नॉर्मल वैसे ही रखें तो वो बेहतर है। तो बाकी इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और चीज़ के साथ। तो अपने चैनल टॉप आइडियाज़ को लाजमी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।